धातु प्रकरण में हम लोग क्या क्या चीज देखे हैं, धातु किसे कहते हैं इसके बारे में, और लकार के बारे में, लकार के 10 प्रकार होते हैं उसके बारे में, और हमने ये भी देखा है कि हमको लकार 10 में से कितना लकार इंपॉर्टेंट है जो कि पढ़ना ही होता है, जो कि 5 गो था, और उन्हीं 5 को हम यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लकार है जो एग्जाम में आता है जिसको हम लोग को पढ़ना चाहिए वो ये 5 गो है, और ये 5 को लिखा गया है। ठीक, बाकी लकार को एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आता है उससे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये लिखे हैं, इसी को पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सर, क्योंकि इसका दो रूप तरफ से चलता है ना, तो एक चलता है आत्मनेय पद और प्रासमय पद। ठीक है, लकार को इस 2 रूपों में बांटा गया है, और ये 2 रूपों पर अलग अलग रूपों में चलता है। ठीक, इस चीज को ध्यान से समझना, दोनों के लिए आत्मनेय पद और प्रासमय पद दोनों के अगर लकार देखा जाए 10-10 गो, तो अलग अलग रूप में उसका चलेगा स्वरूप। नाम वही है लेकिन उसका जो रूप है ना वो चेंजेस रहेगा। लकार 10 है तो 10 है, लेकिन एरा पर ओकर अलग रूप, एरा पर ओकर अलग रूप, सभी का रूप चेंजेस रहेगा। लेकिन हम लोग का जो एग्जाम में पूछता है वो पूछेगा इस पर। हम पूरा पहले किताब में जांचे, पूरा क्वेश्चन देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आया हुआ है, इसमें से एक को नहीं आया है, सारा क्वेश्चन इस लकार पे आया है। और इस लकार में जो किताब के हिसाब से देखा जाए तो उसमें 7 लकार का डिफिनेशन दिया है, 7 पर बात किया है, और बाकी 2-3 गो को बात ही नहीं किया है। खैर उसको छोड़िए, हमको उतना से भी लेना देना नहीं है, हमको 5 गो एग्जाम में पूछा गया है, इसको छोड़ दीजिए। प्रासमय पद में 5 लकार के ऊपर में जो हम लोग लिखाए थे गण के संख्या क्या वो है 10 गण। 10 गण में से कोई वाला भी और किसी के अंदर का रूप इस 5 लकार में से कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। तो हमको इस पर बिल्कुल मेहनत नहीं करना, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रासमय पद, और प्रासमय पद में 5 गो लकार, और 5 लकार में जो 10 गो गण है, इस 10 गण के बारे में डीपली। ठीक है ना, अब बात यह है सर कि जब ये पढ़ भी रहे हैं तो हमको इसमें से कितना नंबर आ जाएगा जो कि इतना मनी पढ़ना है, 5 गो, फिर 5 गो में 10 गो, फिर 10 के अंदर में भी बड़ी मनी 10-10 गो, 15-15 गो, उतना डीपली पढ़ने के बाद हमको क्या नंबर मिलेगा। तो इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ लकार वाला में से कम भी तो तुमको 6 नंबर मिलेगा अकेले। इतना 5 लकार याद कर लेंगे, 10 गण के बारे में जान लेंगे, धातु के बारे में जान लेंगे, तब उसको से हमको 6 नंबर मिलेगा। फर्स्ट सेटिंग में 6 नंबर, सेकंड सेटिंग में 6 नंबर, अप्रोक्स 12 नंबर की क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चूंकि हम देखिए एग्जाम देंगे भाई एक ही सिटिंग में, तो हम 6 नंबर जोड़ेंगे, मतलब कि 5 से 6 नंबर क्या आ सकते हैं, कभी 5 गो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 6 तक, कभी 5 गो 6 गो, लेकिन 5 से नीचे नहीं जाने वाला है। 5 नंबर का तैयारी है भाई, तो याद करना तो बनता है। और इन्हीं सब के ऊपर में तुम अनुवाद भी सीखोगे। अगर जो बच्चा सोचेगा कि भाई एरा में लाना है या तो फिर अनुवाद में, या नहीं पढ़ेंगे तब क्या दिक्कत है, अगर तुम ये नहीं लाओगे ना तो तुमको से अनुवाद में भी नंबर नहीं आएगा, जो कि अनुवाद भी लगभग 7-8 को हो जाता है, 7-8 नंबर की ये भी आ जाता है। तो तुमको ये जब नहीं जानोगे तो अनुवाद ऑटोमेटिक छूट जाएगा। इसलिए तो अगर टोटली कर लेंगे तो हमको कितना नंबर आ जाएगा, 14-15 नंबर के आसपास में हमारे पास में आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये लकार पढ़ने से। वहां से इसका रूप पूछ लेगा, कैमा प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, कितना वचन है, ऐसे करके पूछ लेगा। और अनुवाद में बनाने के लिए हमको इसी का जरूरत पड़ेगा, और नहीं याद रहेगा तो अनुवाद सही नहीं बनेगा, सही नहीं बनेगा तो नंबर ही नहीं मिलेगा। तो हमको ओवरऑल इससे मैक्सिमम भी तो 10 से 15 नंबर इजीली दे देगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा और सब्जेक्टिव में अनुवाद पूछेगा। ठीक है, तो फिर भी नहीं पढ़ना है इसके बारे में, फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका रूप कैसन होता होगा, एक आध दो एग्जाम्पल, बाकी डीपली में हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आत्मनेय पद के बारे में पहले समझते हैं। साधारणतः आत्मनेय पद क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल स्वयं प्राप्त करना हो, मतलब जब स्वयं के ऊपर में ही काम चल रहा है, वैसन सिचुएशन में ही हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इसका क्रिया देखा जाए तो कैसन रहेगा सर, ते एते अंते, जैसे इसमें क्या है सर, तीत अंति है ना, तीत अंति, लेकिन एरम होता है ते एते अंते, ऐसे रहेगा, आदि प्रत्यय लगता है। जैसे में एग्जाम्पल फॉर सर, सेवते, सेवेते, सेवंते,
ऐसे करके ये आत्मेनी पद का रूप देखने को मिलता है। मतलब इसका रूप लिखाइए नहीं, ये हमको परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इसमें से एक क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आया हुआ है। मतलब कि 2011 से 10 से जितना भी क्वेश्चन आना चाहिए 25 तक में, उतना देखने के बाद आया ही नहीं। मतलब कि 10-15 साल के जो रिस्पॉन्स नहीं है तो इस पर हम ध्यान क्यों देंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जब 10 में पढ़ना ही नहीं है तो हो सकता है कि आगे क्लास में मिलेगा तो आगे क्लास वाले लोग जाने, हम लोग तो 10वां में तो 10वां तक ही ना सोचेंगे। ठीक, अब इसमें परस्मय पद में क्या है, परस्मय पद क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल दूसरों तक पहुंचाना अभिप्रेत रहता है। मतलब हम काम करते हैं तो दूसरों तक पहुंचाना होता है तब के लिए। तो परस्मय पद में क्रियाओं में कैसा यूज होता है, ती तह अंति, जो कि हम लोग एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, ऊपर वाला में से नहीं आता है। प्रत्यय लगते हैं जैसे कि पठती, पठता, पठंती, इस तरीका से। तो हम लोग किसको पढ़ेंगे, इस चीज को पढ़ेंगे। अब एक चीज और क्लियर कर देते हैं, जितना भी लकार और जितना भी विभक्ति पढ़ाया गया है, विभक्ति क्या उस समय में बताए थे लकार के बारे में, ये सारा चीजें प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब सारा चीजें धातु के लास्ट में लगेगा, तो ये सबको हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। तो जब यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिख भी दिए एक थोड़ा सा नाम, ठीक है ना। हालांकि डीपली में प्रत्यय संस्कृत में आएंगे वो चैप्टर के अनुसार में, बट फिर भी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। इन दोनों में केवल स्वरूप का अंतर है। किसमें सर, आत्मेनी पद और प्राथमिक पद में सिर्फ और सिर्फ स्वरूप दिखता है, मतलब सेम रहेगा। इसका भी मतलब वही रहेगा, इसका भी मतलब वही रहेगा, लेकिन सिर्फ देखने में अलग लगेगा। ठीक है, तो देखने में अलग लगेगा, लेकिन हम लोग के एग्जाम में इस पर आता है तो हम लोग इस पर स्टडी करेंगे। मतलब तो सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका देखने में चेहरा चेंज है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्राथमिक पद से। और ये जो प्राथमिक पद है ये पूरा वो होता है तीव्र प्रत्यय, ये पूरा नाम ही है तीव्र प्रत्यय। तो जितना चीजों में इनमें से कोई भी चीजें लगल रहेगा लास्ट में, उन सभी को हम लोग बोलेंगे कि ये सब के सब तीव्र प्रत्यय में आता है। मतलब पूरा लकार का कोई भी रूप किसी भी शब्द में लग जाता है अंत में और पद बनता है, तो हम लोग उसको तीव्र प्रत्यय बोलते हैं। ये प्रत्यय के बारे में भी और आएंगे, तीव्र प्रत्यय तीव्रांत बन जाता है इस तरीके से। ठीक, तो इसमें हम लोग 5 लकार पढ़ेंगे। लट लकार यानी वर्तमान काल, लोट लकार यानी कि अनुज्ञा या आज्ञा या आदेशवाचक इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लंग लकार सामान्य भूतकाल में। ठीक है, विधिलिंग यानी कि चाहिए अर्थ के लिए विधिलिंग लकार, और लिरिट लकार यानी कि भविष्यत काल। इसमें कुछ कॉमन है जिसको एक याद रखेंगे तो दूसरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, अच्छा से समझना। ठीक है, लट लकार का जो फॉर्मूला पूछा जाएगा एग्जाम में पहले वो समझा देते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार में हम लोग समझते हुए चलेंगे और इसको देखते चलेंगे। तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा कभी कभी तो फॉर्मूला भी आएगा, कभी धातु भी आएगा, तो धातु पर चर्चा हम लोग आगे क्लास में कर लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जब धातु आएगा तो धातु में पूरा ज्ञान जितना है उसके अंदर में जितना धातु है वो सारा हम पहले लिखा देंगे, लेकिन ये समझा देंगे तो ऑटोमेटिकली है कि उस पर बनाना चालू कर दोगे। तो हम पहले ये समझाते हैं कि एग्जाम में पूछेगा कैसे। तुमसे पूछेगा, यहाँ लट में से होना चाहिए था लट। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा, अंति, इस तरीके से। और जब हम लोग इसमें धातु ऐड करते रहेंगे जैसे पठती तो पठंती, तो पट धातु का रूप वो हम आगे बताएंगे। ठीक है ना, पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं किसमें कैसे पूछेगा। लट लकार वर्तमान काल में है तो पूछ देगा तुमको कि आवह कौन से लकार का रूप है, आवह लट लकार का रूप, सीधी सीधी बात है। या इसी में खाली वह भी हो सकता है। ठीक है, आवह या खाली वह, दोनों में से दोनों कंडीशन हो सकता है। ठीक, अगर पूछेगा कि लट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा, है, या इसी को पलट देगा कि था है किस लकार का रूप है, लट लकार। मतलब हाँ, मूल रूप वाला धातु में आएगा। ठीक है ना, धातु जब पढ़ाएंगे तो पट धातु का मूल रूप क्या है, पट मैंने पट धातु। ठीक है ना, मूल रूप धातु में आएगा, लेकिन लकार में सिर्फ नॉर्मल सा लकार ही पूछेगा कि ये कौन सा लकार का ये है। ये चीजें समझे हैं। अब इसी में हम लोग इसी तरीके से सभ्य में पूछेगा, तो लोट लकार में पहले इसको हम पढ़ के सुनाते हैं कैसे याद करना है। इसको याद करने का कॉन्सेप्ट रहेगा इस तरीके से। ठीक है ना,
ती तह अंति, एक वचन द्विवचन बहुवचन में, या कुछ लोग ऐसे भी याद करता है ती सी अमी, लेकिन ऐसे थोड़ा सा सुटेबल नहीं हो पा रहा है। विभक्ति में ऐसे याद करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें काफी लॉन्ग हो जाता था। तो इसमें इधर से भी आपका चॉइस कैसे याद करते हैं। हम लोग का आदत बना हुआ है इसे ती तह अंति सी थ थ आमी आवा आम, ठीक है ना। यहाँ पर कॉमन सा देखो इधर बात, तीनों में सर हलंत के साथ में है, हलंत बोले सॉरी विसर्ग के साथ में है। यहाँ पर ध्यान रखना है, कभी आमी लिखा रहेगा या तो कभी खाली मी लिखा रहेगा। हम लोग के जो टीचर पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे आमी करके मी करके नहीं, बट हम चाहते हैं कि लेखन को पूरा बात क्लियर होना चाहिए। किताब में मी करके लिखा हुआ है और टीचर लोग आमी करके पढ़ाते हैं, क्योंकि जब हम लोग यूज करेंगे तो उसमें आमी का यूज करना पड़ता है, इसीलिए। तो दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट रहेगा हम लोग उसको पूरा यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद में है लोट लकार, यानी कि अनुज्ञा यानी कि आज्ञा के बारे में। जब किसी को आज्ञा देना होता है तब कैसे करेंगे, धातु में लगाएंगे तो सारा चीजें और अच्छा से समझ में आएगा। बट हमको सिर्फ याद रखना है कि कैसे एग्जाम में अगर सिर्फ लकार पूछेगा तो कैसे पूछेगा, बस उस चीज को। तो लकार में अगर पूछेगा तो लोट लकार में तो सीधा सा बोलेगा कि लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा, ही, ऐसे करके पूछेगा, सीधी सीधी बात है। लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन क्या होगा, आम होगा, ठीक है ना। आम खाने वाला आम नहीं ये दूसरा आम है, ठीक। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट इसको भी पढ़ने का कॉन्सेप्ट सर, तू ताम अंतु ही तम त आनी आओ आम, आनी आओ आम, ऐसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लंग लकार सामान्य भूतकाल के हिसाब से, तो ये भी इसमें भी ऐसा ही पूछेगा कि लंग लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन क्या होगा, काम। लंग लकार के उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा, अम, आम नहीं है अम, ठीक है ना। और यहाँ पे इसी का सर लंग लकार के बहुवचन हो जाएगा आम, जो कि यहाँ पर भी आम है, दोनों में सेम टू सेम मैच कर रहा है, ठीक है ना। आम आओ, यहाँ आम खाली है ना, यहाँ आनी है, आओ आम, ये मैच कर रहा है सिर्फ। तम इधर साइड में पूरा ताम अंत, ये वाला इतना मैच कर रहा है, इतना सारा मैच कर रहा है इसमें। खैर याद करना है अपना कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना। याद रखोगे तो अनुवाद बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। चौथा नंबर में है विधिलिंग लकार, यानी कि चाहिए कि जब बोध कराएगा पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए ऐसे करके, तब हम लोग ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा पूछेगा कि विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष द्विवचन क्या होगा, एताम। विधिलिंग का मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा, एह, ऐ नहीं ए है, ठीक है ना, ए, ठीक है। लिरिट लकार में इसको भी पढ़ने का एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। एत एताम एयू है, एह एतम एत एयम एव एम, ऐसे थोड़ा सा उच्चारण 2-3 बार पढ़ोगे तो उच्चारण ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहली बार ये सब पढ़ रहे हैं तो उच्चारण में तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हमको भी शुरू में बहुत दिक्कत होता था। पढ़ते पढ़ते ये अपने आप दिमाग में आने लगेगा। फिर लास्ट हमारे पास में लिरिट लकार, यानी कि भविष्यत काल। तो भविष्यत काल में भी ऐसा ही पूछेगा कि लिरिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा। देखो इसमें लिखा है स्यति, स्यति स्यता स्यजंती, लेकिन स्यति इस स्यति बोला जाता है, स्यति स्यति स्यता स्यंती, लेकिन जब हम लोग थोड़ा ज्यादा डीपली बोलते हैं तो इस स्यति स्यता स्यंती बोलने लगता है, लेकिन ठीक है ना। तो थोड़ा दूसरा रहता है, हाँ हाँ, तो वो सिचुएशन पड़ेगा धातु के अनुसार, यहाँ पर सा चेंज हो जाएगा। दंडेसा का मधनेसा जो कि नत्व और सत्व में पढ़ा चुके हैं, वो उसी समय बोले थे कि यहाँ पर आएगा और तुम पूछोगे वो सवाल, जो कि आगे क्लास में बताएंगे धातु के बारे में, तब ये चीज का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, अगर तुम 4 को याद कर लिया तो ऑटोमेटिक ये याद है, जैसे कि हम लोग वो याद करते थे वर्ब याद रखे तो चौथा पांचवा अपने आप याद होता था, ठीक उसी तरीका से ये है कि ये समझ लो कि वर्ब में चौथा लगा लो, खाली इसमें स्या जोड़ देना है, किसमें सर, लट लकार में, स्यति स्यता स्यंती, हाँ है ना, तो छुपल है स्यंती, स्यसी, तुम पूरा पूरा सेम टू, स्यसी स्यत स्यत श्यामी श्यावा श्यामा, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है। तो हम क्या को याद रखेंगे, 4 को याद रखेंगे और इसमें खाली स्या जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली पूरा हो गया 5 को।
हमको यही पांचों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इससे बाहर कलाकार के बारे में पूछा ही नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग यही पांचों के ऊपर में ये 10 गण के अंदर में जो धातु है हम लोग के पास में, उन्हीं सब चीजों को पूरा डीपली में पढ़ेंगे और तब हमारा क्वेश्चन बनना चालू हो जाएगा। तभी हम कुछ पूछेंगे, मतलब कि कौन कौन एग्जाम में आया हुआ है। अभी शुरुआत में पूछेंगे तो बड़ी खोजना पड़ेगा, एक आध दो आया होगा इतना में, और जब वो पढ़ा देंगे धातु तब हम लोग को बहुत सारा मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो धातु पढ़ाने के बाद भी ये चीजें पूछेंगे। लकार जब बढ़िया से पढ़े हैं तो जब तक लकार नहीं याद रहेगा तब तक ये कोई काम का नहीं है। और यहाँ पर कितना है ये गिनोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम गिने भी नहीं है, बस मोटा मोटी देख लो कितना सारा है। 10 गो में से किलो में 4 गो है, किलो में 5 गो, किलो में 12 गो, किलो में 13 गो है, इतना सभी के बारे में पढ़ना है। लेकिन स्पेशल जो है ना, स्पेशल जो है वो कुछ और भी है, जो कुछ और भी क्रिया धातु है जो नहीं लिखे हैं, उसको अगला क्लास में समझा देंगे। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि वो परीक्षा की दृष्टि से है, और ये सब परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ऐसा भी नहीं लिखा है। लेकिन इसमें से कुछ कुछ तुमको परीक्षा में भी मिलेगा, लेकिन सभ्य नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा आइडिया दे देना पड़ेगा, ताकि अगर बाय चांस आ जाए तो हम आखिर क्या देखेंगे कि पहचान हो जाएगा और सही आंसर लगा पाएंगे। तो हम लोग को 5 गो लकार पर ही पूछेगा ज्यादातर, ठीक है ना, 5 के बाद में तो पूछेगा ही नहीं। जो भी कुछ पूछेगा एग्जाम में 5 गो लकार पर ही पूछेगा। और इसमें जहां जहां पर हम लिख दिया आत्मनेय पद, आत्मनेय पद वाले एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। और उसका लकार भी पांचों अलग तरीका से चलेगा, जैसे कि थ्योरी में बताए थे ये लग करके, तो उसको हम पढ़ाएंगे भी नहीं, क्योंकि वो एग्जाम में भी नहीं आता है और वो आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है ना, वो जल्दी यूज भी नहीं होता है। लेकिन जो हम लोग को नॉर्मल है, जितना भी सब लिखा हुआ है वो सब है प्राथमिक पद वाला। ये हो गया आत्मनेय पद, आत्मनेय पद को भी नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे उसको। और जितना सब लिखा हुआ है सब प्राथमिक पद, जिसमें नहीं लिखा हुआ है एक आध दो उभय पद है, जो कि ये सब भी बहुत कम देखने को मिलता है, प्राथमिक पद ज्यादा एग्जाम में मिलेगा। और इसमें से जो अभी छोड़े हैं स्पेशल वाला में से, उसमें आएगा सर पठ धातु, पढ़ते पढ़ता है, गच में जाना, ये सब। और ये सबसे हाईलाइटेड होता है एग्जाम में पूछने वाला, पढ़ते पढ़ता पठंती, गचते गचता गच्छन्ति, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये सब अगला क्लास में पढ़ेंगे स्पेशल के लिए। लेकिन कुछ सालों से इसमें से बीच बीच में से बहुत सारा देने लगा है, तो सभ्य तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि एक आध दो पर एग्जाम्पल दे देते हैं, उसी तरीके से सभ्य पर लागू करना है। लेकिन 100% सभ्य पर लागू नहीं होगा। लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से है उसमें सभ्य पर सेम लकार में और सेम कंडीशंस में लागू होगा। लेकिन इसमें से कुछ चेंजेस होते रहेगा, जैसे कि विभक्ति में चेंज होता था कि कुछ में बालक शब्द पर चलता था, कुछ में कुछ दूसरा चलने लगता था। लेकिन सिस्टम उसी रहना चाहिए, वैसा ही रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी बीच में कुछ बदलता था। उसी तरीका से इसमें भी कुछ न कुछ किसी में बदलेगा, और कुछ ऐसा आएगा जो कि एकदम सेम टू सेम चलेगा, जो स्पेशल में है, जो परीक्षा के लिए ही बनाया गया है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तब उसमें एकदम सब सेम चलेगा। फिर भी हम इसमें कुछ ऐसा है जो कि उसमें भी और इसमें भी सेम सेम मिलेगा, वो चीज को ज्यादा हाईलाइट रहेगा एग्जाम में, वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो एगो का हम एग्जाम्पल देते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछेगा लकार से, और इन सभी को हमको कैसे बनाना है। और अनुवाद में हो सकता है कि इन सभी में से मतलब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सभ्य को एक बार याद कर लेना, नहीं भी अगर हम लोग को याद रहेगा पूरा लकार में, इसका शब्द से याद करके बैठा सकते हैं दूसरा लकार पे, थोड़ा हद तक तो सही रहेगा ना, एक आध % ऊपर नीचे होगा, लेकिन लकार का जो प्रत्यय लास्ट में है वो सही, तो तुम्हारा अनुवाद सही हो जाता है। बाकी उसका पहले वाला शब्दार्थ उतना मैटर नहीं करता है, बस थोड़ा मतलब समझ में आना चाहिए। लेकिन इसका जो लगता है लकार वाला लास्ट वाला प्रत्यय, तीता अंति वाला लास्ट वाला, वो इम्पोर्टेंट होता है, तो उस सही लग गया तो सही नंबर मिलेगा उसका। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं और यहाँ से समझा देते हैं हल्का सा छोटा छोटा लिख करके शॉर्ट में, क्योंकि उसको हम अगला क्लास में समझाएंगे पूरा डिटेल में, जब वो वाला पूरा पढ़ाने लगेंगे स्पेशल वाला, उसी समय में ये सब भी आ जाएगा। लेकिन फिर भी स्पेशली पढ़ाते हैं कि हम लोग लट लकार पे चल लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा। लट लकार में हम लोग क्या जानते थे फॉर्मूला के हिसाब से, हम सब चीज लिख नहीं रहे, ई तह अंति, सही लिखे कि पटिस था, छोटा ही ठीक है, ये वाला 80 वाला इधर था, सी था आमी आवा अमा, आमी आवा आमा। अब एग्जाम में कैसे पूछेगा वो चीज को समझिए, आपको ये याद होना चाहिए, और जो पांचों लकार लिखाया गया वो पांचों याद होना चाहिए।
पांचों याद रहेगा और तब आप लोग इधर चलाएंगे। इसका वाला उठा करके और इन सभी के पहले खाली रख देना है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, भू मैंने भी होता है होना और भव मैंने भी होता है होना। एरा पर भी रख सकते हैं, एरा पर भी रख सकते हैं, लेकिन लगभग जितना भी एग्जाम में देखने को मिलता है ना, वो मिलता है भाव पर। ठीक है ना, तो इस सभ्य में पहले हम भाव लगा लेते हैं, भवती, भवतः, भवंती। तो यहाँ पर भावा और आ जो है वह में छुप जाएगा, भवंती, भवसी, भवथा, भवत, भावामी। तो यहाँ पर आ के मात्रा है तो आ गायब हो जाएगा, आ छुपेगी इसमें तो खाली आ रहेगा, यानी कि समझ हो जाएगा भावामी, भावावा। यहाँ पर बिल्कुल है ना, आमी आवा ना, भा वा वह, भा वा म, भवा। इस तरीके से हम सिर्फ एक चीज सीख रहे हैं, इसी पर पूरा रिपीट करना है सभी लकार पर, सबका अपना अपना नियम के अनुसार, खाली इसको पहले यूज कर लेना है। जैसा कि शुरुआही में बताए थे कि 3 प्रत्यय है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, मतलब और क्या बोला गया, प्रत्यय है ये। प्रत्यय मतलब कि सब बाद में लगता है लकार, तो जितना भी ये सब धातु है सब होकर पहले आएगा, तभी तो बाद में रहेगा। तो बाद में सिर्फ हमको ऐड कर देना है लकार इन सभी में, जिस लकार पर बोलेगा उसी चीज में। किरो किरो में दुग रहेगा, तो जैसे कि भू सभ्य पर फिट नहीं हो रहा है, किरो में ये वाला फिट हो जाएगा कोई कोई लकार पर, किरो किरो पर ये वाला बहुत अच्छा से फिट बैठ जाएगा। तो थोड़ा सा ये दिमाग भी लगाना कि भवती भवता भवंती बोले, इस पर सेट कर रहा है सर, किरो पर नहीं सेट करेगा तो थोड़ा सा भू वाला पर बैठा कर देखेंगे कि आता है कि नहीं। एक सेटिंग बनता है तो आता है अच्छा। हाँ, दोनों का मतलब होना ही होता है कि भू मैंने भी होना और भाव मैंने भी होना। कभी इसका यूज किया हुआ रहेगा कोई लकार में, कभी इसका, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग सभी जगह पर ये मिलेगा तुमको। एक आधे को में किसी में मिलेगा। इसमें भी देखो, दृश्य मैंने देखना या पश्च से मैंने देखना, तो इसमें पश्यति पश्यता पश्यंती ऐसे लग जाएगा, पश्यति 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 पश्यता पश्यंती पश्यसी पश्यत पश्यत पश्यामि पश्यावा पश्यामि, ऐसे यूज हो जाएगा। एग्जाम में तुमको ये पूछेगा, जैसे यहां से शुरू करते हैं, भाव धातु, भाव धातु मान लेते हैं मध्यम पुरुष, भाव धातु मध्यम पुरुष के एक वचन क्या होगा, भाव। ऐसे याद रखना है, जैसे कल बताया गया था सेम वही चीज है, बस इसमें धातु को साथ में लेके चलेगा, या ऐसे बोल देगा कि भावावह कौन से धातु का रूप है, भाव। जब हम लोग विभक्ति पढ़े थे ना, तो उसमें क्या बोलता था, किसका शब्द रूप है ना, किसका शब्द रूप है, बालक शब्द का रूप या तो फिर बालकेशु किस शब्द का रूप है, ऐसे पूछा था। वही चीज यहाँ भी पूछेगा, बस यहाँ चेंज क्या करेगा कि भावावा किस धातु का रूप है। वहां पर शब्द के रूप पूछता था कि किस शब्द का रूप है, और यहाँ पर किस धातु का रूप है। दोनों का कंडीशन सेम रहेगा, जैसे उसमें पूछता था चतुर्थी विभक्ति में, इसमें बहुवचन में, एक वचन में, उसी तरीके से यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जो भी रहेगा उनमें से कौन है, बस यही, और इसके अलावा कुछ नहीं सर। जैसे इसमें एग्जाम में पूछा हुआ है, एक आधे को हम उसको देखते हैं, ठीक है। 2025 के सेकंड सेटिंग में पूछा है, भवंती किस धातु का रूप है, भवंती कोई नहीं बताएगा, हम जिसको पूछेंगे वही बताएगा। भवंती किस धातु का रूप है, रूप है। अनु आप बताइए, भवंती किस धातु का रूप है, इसमें नहीं मैच कर रहा है, कौन वाला है, आपको नहीं समझ आया, फिर एक बार समझते हैं। ऐसा में से लिखा है सर, और केरा मारा है सर, भवती भवता भवंती एरा मारा है, तो भवंती जो है मेन किसका है, ये मेन इसका कौन है, कहां से आखिर भवंती आया है, भावा, भाव यहां से आया है, भाव से भवंती बना है, तो मेन क्या है इसका, भाव। तो ऑप्शन में हमको मिलेगा भाव, और वही आंसर मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। भू रहेगा तो ऊ नहीं, लट लगा मुंह सेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वो भुवंती वाला नहीं सेटिंग हो पाएगा। अगर भू रहेगा भाव नहीं रहेगा तब मार सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में अगर भाव रहेगा भू भी रहेगा तब भाव होगा ओरिजिनल वाला,
ठीक है, ये नहीं रह के खाली भू देगा तब चलेगा वो। ठीक है, तो हमको देखना ये है सर कि जो लकार हम याद कर रहे हैं उस लकार पीछे यूज करल रहेगा, तब पीछे से हमको क्या पता चलेगा, हमारे पास में ये पता चलेगा सर कि कौन लकार है। लास्ट वाले से हमको लकार का एहसास हो जाएगा, लास्ट वाला से लकार का एहसास और शुरू वाला धातु का एहसास। हम धातु देख लेंगे, भाव धातु और अंति। अगर इसी चीज को पलट देता है, जैसे यहाँ पूछा है कि भवंती किस धातु का रूप है, तो भाव धातु का रूप है। यही बोल देता कि भवंती किस लकार का रूप, किस लकार का है, भवंती में कौन लकार है, लट लकार, क्योंकि अंति लगा हुआ है। तो अंति लगा तो लट लकार हो गया है। अब अगर खाली पूछ देगा कि भवंती किस धातु का रूप है, धातु में भाव, लकार में लट। इसी तरीके से तुम्हारा पूरा चेंज करेगा। जैसे कि भविष्यति, भविष्यति, भविष्यति में इधर होगा, इधर होगा, भविष्यति, भविष्यति में कौन लकार है, तो यहाँ साफ साफ पता है इष्यति, भविष्यति। तो हम लोग को जब ये और थोड़ा डीपली में पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ये लिखे थे ताकि आप याद करके आए, ताकि आपको पता रहे कि इसका मतलब ये होता है, और हम जब अनुवाद बनाएंगे तो इसका कैसे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं भवंती शब्द का धातु रूप क्या है, जैसे मतलब करके भाव जो अंति तब शुरू वाला हो गया भाव, मतलब भाव हो जाएगा। हाँ, तो वही तो मेन चीज वही ना है। अभी क्या बता रहे हैं दोस्त, पहले वाला धातु अभी यही ना बात बोले थे, और लास्ट वाला में प्रत्यय यानी कि लकार। तो क्या हो रहा है हमारे पास में, ये बीच में जुड़ रहा है तब ना बन रहा है। तो जो शुरू वाला है वो धातु, जो लास्ट वाला है वो लकार, या उसी को प्रत्यय बोलते हैं या लकार भी बोलते हैं, जो भी है लकार विभक्ति सब प्रत्यय ही है वो सब चीजें। तो हमको सिर्फ समझना है कि लकार कौन लगल है, इष्यति लगल है सर, लिरिट लकार में आ गया है। अब ऐसे बोल देगा कि भविष्यति में कौन सा धातु है, तो भाव, भाव धातु, तब ने भाव से भविष्यति बना। हमको ये चीज थोड़ा दिमाग लगा लगा के सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम लोग अगला क्लास इसको क्या करेंगे, लिख लिख के हम समझाएंगे पूरा डीपली में, डिटेल में। लेकिन फिलहाल अभी इस आपका नाम पहले जानो जो हम लोग का काम का है। ठीक है, तो पहला हम लोग को पढ़े थे गण 10 गो होता है, जिसमें से पहला है भवादि गण, और भवादि गण में बहुत सारा धातु है। अब वो धातु को सभी को पहले एक बार थोड़ा सा दिमाग में ला लेते हैं कि कौन कौन सा चीज है जो कि भवादि गण में आता है। हालांकि एग्जाम ऐसा नहीं पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन भवादि गण है, ऐसा नहीं पूछने वाला है, लेकिन फिर भी सबका नाम थोड़ा जान लेते हैं कि ये सब भवादि में आता है। भू माने भाव, भू बोले या भाव बोले दोनों का मतलब होना है। कभी कोई लकार में ये यूज होगा, कभी ये यूज होगा। दृश्य, दृश्य मैंने भी देखना होता है, जैसे कि दृश्यति दृश्यता, पश्यति पश्यता, जेरा पर जो ज्यादा सेट करता है ना वो वाला उसके लिए वैलिड होता है। या दोनों को भी यूज करेंगे तो कोई गलत नहीं कहेगा, बस हमको लकार सही लगाना है। ठीक है, दृश्य या तो फिर पश्य, दोनों का मतलब होता है देखना। तो पश्यति पश्यता पश्यंती, पश्यसी, अब देखो पश्यसी, ये सब चीजें। और दृश्यति दृश्यसी, दोनों में कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है जो कि दोनों पर फिट बैठ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। लेकिन अधिकतर तुमको पश्य मैंने देखना मिलेगा। जो पहले वाला रहेगा ना अधिकतर में तुमको नहीं मिलेगा, ये हम पहले ही बता दे रहे हैं। जो सेकंड वाला है ना वो ज्यादा देखने को मिलेगा एग्जाम में। लव मैंने प्राप्त करना, लवती लभ्यता लभ्यंत, इस तरीके से उसको हो जाएगा प्राप्त करना। सेव, सेव मैंने सेवा करना, सेवती सेवता सेवंती, ऐसे मतलब जो लकार पर बनाएंगे एक को 5 लकार पर बनाना है। जितना लकार लिखा है किताब में उतना ही था, अब उतना लिखने में हमको 5 से 6 पेज लगता किताब के हिसाब से, तो बोर्ड पर वहां पर 15-20 बोर्ड लिखा था। उस चीज को हम सब यहाँ कर दिए हैं और सिर्फ स्टाइल बता रहे हैं कि फॉलो ऐसे करना है। जो अगला क्लास में समझाएंगे उससे और क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें डीपली में बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आइडिया दे रहे हैं कि हम इसको कैसे याद करेंगे और कैसे एग्जाम में आएगा, या कैसे हम खुद से ही बनाएंगे। तो हम बोलेंगे कि भाई रे इसका पूरा का पूरा, इन सभी धातु का पूरा को लकारों पर लिख के लाना है, बना के लाना है। तो लट लकार में भी बनाएंगे, लिरिट लकार में, लोट लकार में, विधिलिंग में, जैसे भी सभ्य पर हमको सेट करके लाना है। तो भवती भवता भवंती लगा लेंगे, तो भवेत वाला भी लगा लेंगे, भविष्यति वाला भी लगा लेंगे, जितना भी चीजें होगा उन सभी पर इसको फिट करेंगे। ठीक है, आगे समझते हैं। स्था या तिष्ठा, आस्था या तिष्ठा दोनों का मतलब होता है ठहरना। ठीक है ना, तिष्ठ्यति तिष्ठ्यता तिष्ठन्ति, अस्थाति अस्यता नहीं सूट करता है, लेकिन ये थोड़ा कर जाता है।
अधिकतर सेकंड वाला लकार पर शूट कर जाएगा, क्योरो क्योरो पर ये। दान या तो फिर यच, दोनों का मतलब होता है देना। दानयति, दानती नहीं शूट कर, दानती दानता, यच्छति यछता यछन्ति, ऐसे। नि माने ले जाना, वृत माने वर्तमान रहना, वृत्ति वृता वृंति, इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरा में बात करते हैं अदादिगण में। अदादिगण में क्या क्या आता है? अद माने खाना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं खाना को क्या बोलते हैं, और अरे यार पच मैंने पकाना हो गया ना, खाना को खाद मैंने खाना ऐसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अद मैंने खाना है। ठीक है, अद मैंने खाना, अस मैंने होना, ये हम लोग को इम्पोर्टेंट रहेगा। अस्ति अस्ता संति, जिसमें है के बदले में यूज करते हैं वो चीज इसमें यूज आएगा, इसको पढ़ाना है बढ़िया से। हन मैंने मारना, सास मैंने शासन करना या शिक्षा देना। ठीक है ना, सास जैसे हम लोग घर में जो बोलते हैं सास बहू, तो सास भी वही है, इसी से रिलेटेड बना हुआ है। कैसे जरा समझिए, सास मैंने शासन करना और शिक्षा देना। सास क्या करती है, बहू पर शासन करती है और उसको सीख देते रहती है कि तुमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये गलत नहीं करना है, और यही कारण से दोनों में अनबन रहता है। ठीक है ना, क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरा से ज्ञान लेकर के अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहता है। सब लोग समझता है कि हम ज्ञानी है, वो बुढ़िया कुछ सीखे थे हमरा, तो ये बात यही से आया हुआ है, इसको मतलब समझो अच्छा से। ठीक है, अपने आप को सब होशियार समझता है, इसीलिए अनबन हो जाता है। ठीक है ना, तो जो सास होते हैं वो ज्ञान तो देते ही देते हैं। कैसे करके इसको याद रख लोगे, इसमें भूलने का कोई चांस ही नहीं है, दिमाग में बना लो सब कहानी अपने से। या मैंने जाना, गच मैंने भी जाना होता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से जो बोले हैं उसमें पढ़ाना है, गच मैंने जाना, पठ मैंने पढ़ना, ये सब चीजें। लेकिन इन सब में थोड़ा अलग है, ये जितना भी गण है ना, इन सब में सब अलग चीजें। जागरी मैंने जागना, रुद मैंने रोना, ब्रू मैंने बोलना, ये उभय पदी में आता है। ठीक है ना, दुह मैंने दुहना, विद मैंने जागना, सिंह मैंने सपने या तो फिर सोना। सिंह मैंने जैसे सुतल भी है वो भी, या तो सपना देख रहे वो भी। ठीक है ना, सपने। आस मैंने बैठना, अधि, और यहाँ पर ई देखो थोड़ा उल्टा नहीं लिखा है ये किताब में, इसको हम थोड़ा सीधा करते हैं। इधर से ई और इधर से दो को जब ई मिलता है तो बड़का ई बनता है, तो इसको साफ सुथरा ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा ये। और तुम्हारे एग्जाम में इधिति इधता इधंती ऐसे करके बनेगा। ठीक है, तो इधि मैंने भी पढ़ना। ठीक है, आप चलते हवादिगण में। हु मैंने हवन करना होता है, भी मैंने डरना होता है। यहाँ पर एक चीज और समझा देते हैं, ये वाला, ये जो तीनों है ये है आत्मनेपद, तो हम इसमें नहीं भी आ सकते हैं। ठीक है ना, इसमें हम पढ़ाई भी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम साइड में भी लिख दिए थे, क्योंकि वो सब एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आता है। यहाँ पर अभी चलते हैं, दाम मैंने देना, उभय पदी में ये सब आ रहा है, उभय पदी में आ रहा है। भीम मैंने डरना, विभेति सब आएगा, ये सब चीजें यूज होगा। हवन करना हूँ मम्मी। अब यहाँ पर दिवादिगण में, इसमें क्या आ रहा है, दिव मैंने खेलना, यह क्रीड मैंने भी खेलना होता है, जो कि आएगा वो इम्पोर्टेंट वाला में, परीक्षा के दृष्टि वाला में, लेकिन यहाँ पर अलग तरीका से आ रहा है। इन सब का भी मतलब वही होता है, ऐसा नहीं कि कभी किसी का शब्दार्थ मतलब देख लिए और कह देंगे वो गलत है, ऐसा नहीं बोलना है। संस्कृत में हजारों शब्दार्थ है, हजारों धातु है, तो उन सब में से कोई वाला भी यूज हो सकता है, एक ही का अलग अलग मतलब भी है। दिव मैंने खेलना, जन्म मैंने जन्म लेना या उत्पन्न होना या अभिव्यक्ति आदि, मतलब इसमें बहुत सारा मतलब आ गया। जन्म ने जन्म में ले रहा है या उत्पन्न भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये सारा का सारा चीजें या अस्तित्व में भी आना वो भी चलेगा, तो ये हो गया जन्म। अब बात करते हैं स्वादिगण। स्वादि सु स्नान करना, सु मैंने स्नान करना, शुरू मैंने सर सुनना, आप मैंने प्राप्त करना, ची मैंने चुनना या एकत्र करना, सक मैंने सकना। आगे बात करते हैं तुदादिगण। इस या तो फिर इच, दोनों में से कोई भी हो सकता है, इच या तो फिर इस, इच्छा करना। मिरी मने मरना, इसमें एक लाइन लिखे हैं, मिरी मने मरना में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, उदिलिंग में आत्मनेयी पद चलता है, जो कि हम लोग तो इसको पढ़ेंगे ही नहीं। तो मिरी का लीट लकार, लिट लकार और लिंग लकार में प्रश्न में पद होता है, जो कि इसमें से बाई चांस आ सकता है, ऐसे तो आएगा नहीं ये चीजें, जो परीक्षा की दृष्टि से उसमें से ज्यादा आएगा, और इसमें से जहां तहां से एक आधे को आएगा, सब नहीं आने वाला है। प्रच या पृछ,
दोनों का मतलब पूछना। प्रच या पृछ माने पूछना। रुधादिगण में क्या क्या आ जाता है? यूज माने मिलना, जोड़ना, मिलाना। कहते हैं ना कि इस सामान को यूज करो, इंग्लिश वाला। तो यूज माने क्या सर? हमसे ये जुड़ चुका है, अब ये मेरा हो गया है, या हमको ये मिल गया है। तो ये इस तरीके से इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। यूज माने मिलना, या मेरा हो गया है, जो भी है अपना हो गया है। मिलना, जोड़ना, मिलाना। भुज माने रक्षा करना। रामायण वाला वो डायलॉग याद करो, रावण वाला, कि मेरा एक भुजा कट चुका है, कुंभकर्ण मारा गया, मेरे भाई जो भी बोलता है। तो भुज माने भुजा होता है, जैसे कि ये भुजा हम लोग समझते हैं, ये भुजा, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर संस्कृत में भुज माने रक्षा करना होता है, यानी कि जो रक्षा करने वाला है वो गायब हो गया, नहीं है। तो ये यहाँ पे है। भुज माने हम लोग ये भी समझते हैं कि हाथ पांव ये सब भी भुजा ही है। छिद माने काटना, ये एक उभयपदी में आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर बात करते हैं तनादिगण। तनु, तन, विस्तारे, तानना, फैलाना। इसमें देखो तनु बोले, तन बोले, विस्तारे बोले। ये तीनों को में से सब तीनों का मतलब वही है, तानना या फैलाना। जैसे कंबल उम्बल खींचातानी करते हैं, वो सब चीजें। क्री मने करना, ये उभयपदी में आता है। क्रियादिगण, क्री, क्री मने खरीदना। ग्रह या फिर ग्रहणे, ग्रहण करना या लेना। यहाँ पर ग्रह मतलब वो ग्रह नहीं समझना है, ठीक है ना। यहाँ दूसरा ग्रह की बात, ग्रह मतलब ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करिए प्रभु, तो वो वाला ग्रहण है, मतलब कि खा लीजिए, ग्रहण कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास यहाँ है ज्ञा या जा, दोनों का मतलब होता है जानना। और 10वां नंबर हमारा 10वां गण है चुरादिगण। चुर मने चुराना, पूज मने पूजा करना। हम लोग अधिकतर में से बोलते नहीं, पूजनी नहीं की अभी तक, गांव देहात में पूजा करने जाए थी नहीं जाए थी, मतलब नहीं है अभी तक नहीं पूजनी। तो मतलब शॉर्ट में पूज बोलते हैं, तो पूज मैंने पूजा करना ही हो गया है, शॉर्टकट है, ठीक है ना। चिंत मने विचारना, चिंत मने मतलब जैसे चिंता करते हैं ना, तो वही है, तो विचारना, चिंता करना या विचारना। सभ्य का सिर्फ शब्दार्थ थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट याद रखना, लेकिन जो काम का रहेगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि अभी बताए हैं, कुछ कुछ ही रहेगा इसमें से, पूरा नहीं रहेगा। आज जो सबसे काम का चीज है वो अगला क्लास में समझाएंगे, क्योंकि वो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछेगा। ये सब फिर सिर्फ नाम याद रख लेना, और अपना स्टाइल में जैसे ये फिट कर रहे थे उस तरीके से फिट करने को सीख लेना है। लेकिन इस पर सभी पर हम लेक्चर नहीं करेंगे, सभी को पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि सभी जो हम 5 गो 6 गो जो भी अभी है, जो एग्जाम के लिए है, वो चीज को पढ़ाया जाएगा। और उसमें इसमें से कुछ चीजों को भी लिया जाएगा, 1 2 गो 4 गो 5 गो जो पूछता है बहुत ज्यादा एग्जाम में, वो चीज को सबको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। वो क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना, उससे ज्यादा एग्जाम में आएगा, अच्छा खासा नंबर आएगा।